हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री, और क्लास 12 केमिस्ट्री में बेटा स्टार्ट के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। बाबू हेडिंग दो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग दो बाबू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। हेडिंग दो बाबू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड क्या बाबू, पोटेंशियल। पोटेंशियल हेडिंग दो बाबू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको वो डिनोट करते हैं इसको ई नॉट सेल से। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल को ही बाबू हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात बताते हैं बाबू कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है ना। तो बाबू स्टैंडर्ड का मतलब होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है बाबू, स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जब 1 मोलर ले, माने किसी भी बाबू सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूशन का बाबू कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन का बाबू जब कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन कितना ले बता बाबू, 1 मोलर ले। कितना ले बाबू, 1 मोलर, 1 मोलर, 1 मोलर ले। तो बाबू 1 मोलर का मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 मोलर हो। और बाबू टेम्परेचर जो इसमें रहेगा बाबू, टेम्परेचर जो रहेगा वो आपका 298 केल्विन होगा, तो उसको बोलता है वो स्टैंडर्ड। ठीक है। अब बाबू 1 मोलर का मतलब होता है बाबू कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट, ध्यान देना बाबू, कि 1 मोल of solute dissolve in वन, बोलो यार, लीटर ऑफ क्या, सोल्यूशन। कि 1 मोल सोल्यूट डिजोल्व जब 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में रहे उसको बोलते हैं 1 मोलर। अरे मोलर का मतलब मोलारिटी रे पगला। ठीक है, इसको लिखो, लिख लिया। अब बात करते बाबू, इसमें याद रखना कोई भी रिएक्टिव मेटल को जब उसके ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ट करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। याद रखना, कोई भी रिएक्टिव मेटल बाबू, कोई भी रिएक्टिव मेटल को बाबू, कोई भी रिएक्टिव मेटल को है ना डिप्ट करेंगे ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में, उसका सॉल्ट सोल्यूशन में, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे। कोई रिएक्टिव मेटल को बाबू क्या करे बताओ, डिप्ट करेंगे, डुबा देंगे। डिप्ट कहाँ, ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में, ऑन, बोलो नहीं यार, सॉल्ट सोल्यूशन में डुबा देंगे तो वहां पर बता क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्या करेगा बाबू, लॉस ऑफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाबू हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बाबू, ऑक्सीडेशन। ठीक है। और कोई लेस रिएक्टिव मेटल को जब उसके ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में डिप्ट करेंगे बाबू तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, मतलब रिडक्शन करेगा। मतलब बाबू लेस रिएक्टिव मेटल को, ध्यान देना बाबू, लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव, ध्यान देना बाबू, मेटल जब डिप्ट होगा, जब डुबा देंगे, डिप्ट कहाँ पर, ऑन सॉल्ट सोल्यूशन, ऑन, बोलो यार, सॉल्ट, जगह नहीं यहाँ कर देते, ऑन सॉल्ट, बोलो बाबू, सोल्यूशन में डिप्ट करेंगे तो यहाँ पर, एक मिनट, ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में बता क्या कर बाबू, डिप्ट करेंगे उसको, है ना, TION, सोल्यूशन में क्या करेंगे, डिप्ट करेंगे बाबू, है ना। ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में क्या करेंगे, ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में, लेस रिएक्टिव में डिप्ट ऑन सॉल्ट सोल्यूशन, तो यहाँ पर वो बता क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। बोलो नहीं यार, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन होता है बाबू वहाँ रिडक्शंस होता है। क्या होता है बाबू, रिडक्शन। चीज़ को याद रखना कि कोई भी रिएक्टिव मेटल को उसके ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में डिप्ट करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और लेस रिएक्टिव मेटल को जब उसके ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में डिप्ट करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। वही लिखे हैं कि रिएक्टिव मेटल डिप्ट ऑन सॉल्ट सोल्यूशन, वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और लेस रिएक्टिव मेटल डिप्ट ऑन सॉल्ट
सोल्यूशन व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको रिडक्शन कहते हैं। इसको लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तुमको मालूम बाबू कि रिएक्टिव मेटल कौन है, लेस रिएक्टिव मेटल कौन है, इसे मालूम है कि सबसे रिएक्टिव कौन होता है? तुमको मालूम बाबू, पोटासियम होता है, फिर आपका सोडियम होता है, फिर आपका कैल्शियम होता है, फिर आपका मैग्नीशियम होता है, फिर आपका एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर होता है बाबू आयरन होता है, फिर टीन का मतलब SN, फिर क्या होता है लीड का मतलब क्या PB, उसके नीचे कौन होता है हाइड्रोजन, उसके नीचे कौन होता है कॉपर के नीचे कौन होता है मरकरी के नीचे कौन होता है बता नहीं यार Ag, और Ag के नीचे कौन होता है बता बाबू Au होता है, और Au के नीचे कौन होता है प्लेटिनम होता है। ठीक है, आया समझ में? तो हाइड्रोजन के जो ऊपर जो होते हैं, जब हाइड्रोजन के ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिव मेटल होता है, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता है। जब हाइड्रोजन के ऊपर जाएंगे बाबू तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा बाबू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसका मतलब इंक्रीज होगा। ठीक है, और बाबू हाइड्रोजन के नीचे जब आएंगे तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर घटेगा। रिएक्टिविटी बोलो नहीं यार, ऑर्डर घटेगा, ऑर्डर उसका क्या होता है बाबू, घट जाएगा। तो याद रखना बाबू, रिएक्टिव मेटल को जब उसके ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल का बात करते हैं, इसको लिख लो। चलो अब जैसे मान ले बाबू हम एक जिंक और आपका कॉपर का, सपोज करते बाबू जिंक और कॉपर का हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार कर रहे हैं। जिंक और किसका बाबू, कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जिसका मेटल होगा उसी का क्या होगा, ऑन सॉल्ट, जिसका मेटल होगा उसी को उसके सॉल्ट में डिसॉल्व करेंगे। और याद रखना बाबू जो रिएक्टिव होगा, याद रखना बाबू जो रिएक्टिव होगा, ध्यान देना बाबू, जब जो रिएक्टिव होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट बोलो नहीं यार साइड होगा, वो ऑलवेज क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और लेफ्ट साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं बाबू, एनोड बोलते हैं। ठीक है, और जो उससे लेस रिएक्टिव होगा, जैसे कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, किसकी तुलना में, जिंक की तुलना में ये आपका लेस रिएक्टिव है ना बाबू। तो ये हमेशा कहाँ होगा, राइट साइड होगा बाबू, बोलो नहीं यार, राइट साइड होगा, जो आपका क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा, और वहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन होगा बाबू। मतलब वहाँ पर लेस रिएक्टिव माने यहाँ ऑक्सीडेशंस होगा, और यहाँ पर बाबू राइट साइड कैथोड होगा, जो यहाँ पर रिडक्शंस होगा। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल लेंगे उसी को उसके ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इधर जिंक लेंगे, इधर क्या लेंगे, कॉपर लेंगे। इसको लिखो ना पहले। जैसे अब देखो बाबू, हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, डालेंगे 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। और 1 मोलर का मतलब कि 1 मोल जिंक सल्फेट सोल्यूशन डिसॉल्व रहेगा 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या लिए, 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ध्यान देना बाबू, ये आपका बताओ बाबू क्या है, M, कैपिटल M का मतलब मोलारिटी है ना। तो 1 मोलर क्या बताओ बाबू क्या है, जिंक बोलो नहीं यार, सल्फेट आपका सोल्यूशन से। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, जिसका सॉल्ट उसी का मेटल को डिप्ट कर देंगे। तो यहाँ जिंक का मेटल को बाबू क्या करें, बताओ बाबू, डिप्ट कर दिए। ये आपका जिंक का मेटल है। ठीक है, जो आपका एनोड है, जो बाबू क्या एनोड है, एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाबू कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये बाबू जिंक का मेटल है मेरे भाई, जिंक का मेटल या जिंक का रॉड बोलो, है ना, जिंक का रॉड बोले, जिंक का मेटल बोलो, तेरा मर्जी है ना। इधर क्या लेंगे बाबू बताओ, इधर हमने क्या लेंगे बाबू बताओ, 1 मोलर क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे। 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे। 1 बोलो ना यार, मोलर कॉपर सल्फेट क्या बाबू सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। इसी में क्या करेंगे, कॉपर मेटल को डिप्ट कर देंगे। तो ये बाबू कॉपर मेटल को डिप्ट कर दिए बाबू, ये कॉपर मेटल को डिप्ट कर दिए बाबू, जो आपका बाबू बोलो नहीं यार क्या कहलाया, कैथोड कहलाया। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड कैसा पॉजिटिव है, ये कॉपर का मेटल है, Cu मेटल, या कॉपर का रॉड बोल सकते हो, कॉपर मेटल है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब जैसे बाबू दोनों को क्या करेंगे, सीरीज कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, या इस तरह जोड़ के यहाँ पर बाबू थोड़ा बल्ब भी लगा देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे बाबू, ध्यान देना। तो ये क्या होगा,
बल्ब ग्लो करने लगे, जलने लगेगा। ऐसा क्यों होगा? तो ये जिंक मेटल है, ये रिएक्टिव है, और कॉपर क्या, लेस रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव मेटल अपने ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और लेस रिएक्टिव मेटल अपने ऑन सॉल्ट सोल्यूशन के इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो आप देखो अब यहाँ पर जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन, और यहाँ होता है उसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम एनोड में, एट एनोड। बाबू एनोड में क्या बता, बाबू एनोड में क्या होता है, माइनस होता है। अब देखो ये आपका जिंक का मेटल है, अभी सॉलिड के फॉर्म में है। जब कोई मेटल सॉलिड के फॉर्म में होता है बाबू, उसके पास चार्ज जीरो होता है, ठीक है। अब कहाँ इसको डाले हम लोग, जिंक सल्फेट सोल्यूशन डिजोल्व किए हैं, ठीक है। कहाँ डाले हैं, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, मतलब ये डाले हैं, क्या होता है वो जेडन बोलो ना यार, SO4 सोल्यूशन में डाल दिए हैं। तो ये जिंक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा बाबू, तो जिंक जो है एक्वस बन जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसका माथा पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जिंक दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जिंक के माथा पर कितना बताओ, +2 चार्ज हो जाएगा, मतलब एक्वस बन जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बाबू। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ ऑलरेडी 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन था बाबू, तो ये आपका ऑलरेडी आयंस में था। कौन आयन बता, जिंक +2 आयंस और सल्फेट माइनस आयंस में टूट गया था, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जिंक रोड ऑलरेडी बाबू क्या कर रहा है, जिंक +2 आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब समय के अनुसार जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब यहाँ पर जिंक +2 आयंस में क्या होता है बाबू, क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। सोल्यूशन में पहले से जिंक आयन से और रोड पिघल के जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये इलेक्ट्रॉन से ये बचा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या बैठा रहेगा रे, नहीं बैठा रहेगा, इसको कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बाबू जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है बाबू, ये इलेक्ट्रॉन तार के थ्रू इस कंटेनर में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर बता क्या बाबू, ये टूट गया किस में, बता रहे बाबू, ये टूट किस में गया होगा, बता बाबू, Cu+2, और बोलो नहीं यार क्या, SO4 क्या, -2 में, है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखो बाबू क्या हुआ होगा, 8 कैथोड, ध्यान दे बाबू, 8 कैथोड। कैथोड में क्या होता है बाबू, क्या प्लस है, ये जो इलेक्ट्रॉन आया इस सोल्यूशन में, तो ये क्या क्या, ध्यान देना बाबू, कॉपर +2 जो एक्वस के फॉर्म में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया होगा, और रिसीव करके क्या बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया होगा। अगर मेटल कॉपर सॉलिड बन जाएगा तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये कॉपर आयन जो है बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके इस कॉपर के रोड में आपका कॉपर का मेटल जमा हो रहा है, कॉपर के रोड में कॉपर का मेटल जमा हो रहा है। रिएक्शंस हुआ बाबू, और रिएक्शंस होने के बाद यहाँ से करंट भेजेगा, हाँ करंट भेजेगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो इसको बोलते हैं रिडक्शंस बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाबू रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, इसको बोलते हैं बाबू रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बाबू, रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे बाबू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। बोलो नहीं यार क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, बोलो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफिनेशन है कि द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑन सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब कोई भी मेटल को जब उसके ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में क्या करेंगे, डिप्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन का गेन करने का जो टेंडेंसी है, उसी को बेटा बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई दिक्कत, तो पहले इसको लिखो बाबू, यहाँ पर बेटा बता क्या हो रहा है, बोलो बाबू, यहाँ पर हो रहा है बाबू, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बाबू यहाँ हो रहा है आपका E0 मतलब स्टैंडर्ड, कहाँ जा रहा है, ये Cu+2 से आपका Cu में जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं बाबू। यहाँ देखो क्या हो रहा है बाबू, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है बाबू आपका E0 जो है, E0 मतलब स्टैंडर्ड, Zn से बाबू कहाँ जा रहा है, Zn+2 में जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बाबू, और यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। इसको लिख लो पहले। देखो तो यहाँ एक्चुअली बाबू पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज सप्रेशन, चार्ज का सप्रेशन। देखो ना यहाँ माइनस से
यहाँ प्लस है, चार्ज का सेपरेशन है। अब पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज सेपरेशन। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफाइन कर देते, पर इसको लिखो ना। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल अब डिफाइंड है ना। द एलिमेंट, देखो बाबू, द एलिमेंट्स which have tendency to, the elements which have tendency to बोलो ना यार, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और क्या, गेन ऑफ electron from its gain of electron from its on salt solution, on salt है ना बाबू, solution on salt solution is called standard electrode potential, standard बोलो बाबू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको वो रिप्रेजेंट करते बेटा किससे, बोलो ना यार, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? कोई भी एलिमेंट अपने ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन का गेन करने का जो टेंडेंसी होता है बेटा, उसी बोलते स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते। वही लिखे, द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या और क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑन सॉल्ट सोल्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिख लो बाबू। चलो बाबू, अब देखो बेटा, ई नॉट सेल में क्या क्या हो रहा है बाबू। ई नॉट सेल में बाबू ये हो रहा है बाबू, ई नॉट सेल में क्या हो रहा है, ई नॉट ऑक्सीडेशन हो रहा है बाबू। ध्यान देना, क्या क्या हो रहा है बताओ बाबू, क्या क्या बोलो ना बाबू, क्या हो रहा है, ई नॉट ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस बोलो यार, प्लस क्या हो रहा है, ई नॉट बोलो नहीं यार, क्या हो रहा है, ई नॉट रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ई नॉट सेल में क्या क्या हो रहा है, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन हो रहा है। बताओ बाबू, ई नॉट सेल और ई नॉट ऑक्सीडेशन बता क्या हो रहा था बाबू, क्या हो रहा था बोलो। ई नॉट जो है Zn से आपका Zn+2 जा रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है। और रिडक्शन में क्या हो रहा है बताओ बाबू, ई नॉट है ना आपका Cu+2 से आपका Cu जा रहा है, मतलब यहाँ बाबू रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, IUPAC जो होता है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जो होता है, वो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं करता है बाबू, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं करता है बाबू। ठीक है, वो बाबू मेजर करता है रिडक्शन, आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल और ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, वो अब मेजर करता है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल बाबू वो मेजर करता है, वो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं करता है। अब बाबू किस में है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है, तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल बनाना कैसे बनाएंगे बाबू, पीछे वाला के आगे कर देंगे, आगे वाला को पीछे कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे रे, और प्लस से वो माइनस में हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जब रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, और साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो बाबू ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है, इसको रिडक्शन में कैसे चेंज करेंगे बताओ बाबू। तो ये ई नॉट सेल, बोलो ना यार, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे। अब ई नॉट क्या बताओ, पहले क्या हो जाएगा, Zn+2 से कहाँ Zn आ गया। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो गया, कहाँ पर, एट कहाँ पर ये हो रहा है, एनोड में हो रहा है। ठीक है, प्लस ये ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, उसको कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि तब बताइए क्या हो जाए बताओ, ई नॉट ए Cu+2 कहाँ जाएगा, Cu, ये रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ हो रहा है बताओ, वो एट कैथोड में हो रहा है। ठीक है, यहां तक लिखो बाबू। अब थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं,
इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब सुनो बाबू, अब क्या लिखेंगे, ध्यान देना बाबू। अब लिखेंगे यहाँ पर, देखो पहले प्लस को लिखो फिर माइनस को लिखो, है ना। बता क्या लिखेंगे बाबू, हम लिखेंगे बेटा ई नॉट सेल इक्वल टू, बताओ बाबू क्या लिखेंगे, पहले प्लस को लिखो तो ई नॉट का कहाँ, सी यू प्लस 2 से कहाँ गया, सी यू माइनस, बोलो बाबू ई नॉट कहाँ, जेड एन प्लस 2 से कहाँ गया, जेड एन। ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है कहाँ पर, एट एनोड पर है, ठीक है बाबू। और ये सी यू प्लस 2 सी यू कहाँ हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ, और कैथोड पर हो रहा है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल एट कहाँ पर है, बता बाबू, कैथोड पर। याद रखना बाबू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है एनोड पर, और एनोड को हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देंगे तो प्लस से वो माइनस में हो जाएगा, और पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे हो जाएगा। लिख लो बाबू यहाँ तक। अच्छा, जो एक याद रखना बाबू कि एनोड जो होगा, एनोड जो हमेशा लेफ्ट में होता है बाबू, याद रखना एनोड जो होता है लेफ्ट में होता है, और कैथोड जो होता है बाबू वो राइट में होता है, राइट में होता है, ठीक है बाबू। याद रखना बाबू, एनोड पर हमेशा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और कैथोड पर बाबू क्या, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग क्या, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको लिखो, इसको लिखो पहले पूरा पूरी, अब पूरा मिटाएंगे, इसको लिखो। चलो बाबू, अब देखो बाबू, तो एक ओवरऑल ये आ गया बाबू, ई नोट सेल जो आया, ई नोट सेल, बता क्या आ गया, बता बाबू, ई नोट कैथोड पहले आएगा, कैथोड मतलब ई नोट कैथोड माइनस क्या होता है, ई नोट क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पूरा लिखा जाता है इस तरह से कि ई नोट क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल क्या बाबू, एनोड, ये लिखा जाता है ओवरऑल, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो बाबू ये और कैथोड कहाँ होता है, राइट में, एनोड कहाँ, लेफ्ट में। तो कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है बाबू कि आपका ई नोट सेल इक्वल टू बता क्या, ई नोट राइट, है ना बाबू, माइनस क्या बाबू, ई नॉट क्या, लेफ्ट, क्योंकि एनोड होता है लेफ्ट में और कैथोड कहाँ होता है, राइट में। और इसका मतलब पूरा पूरी बाबू क्या है, ई नॉट क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है, और माइनस ई नॉट के रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, एनोड है। शॉर्ट में उसको लिखते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला आ गया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस तरह लिख लेना, अपने से लिख लो इस तरह से बाबू, है ना। इससे लिख लो पेन से वाइट से कि ई नॉट सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, बताओ क्या लिखेंगे, ई नॉट है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, कैथोड, है ना बाबू, है ना, कैथोड, फिर माइनस क्या लिखेंगे, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या बाबू, एनोड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते बाबू, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यही ई नॉट सेल का फॉर्मूला आ गया। और याद रखना बाबू, अभी बार बार बोल रहे हैं कि बाबू एनोड जो होता है वो लेफ्ट में होता है, ठीक है बाबू, और कैथोड जो होता है बाबू वो राइट में होता है, राइट में होता है। कैथोड पर हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वह उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और एनोड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो कहाँ पर, एनोड पर, उसी को बोलते हैं वो क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ऐसी को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में, तो हम लोग माइनस कर देते हैं, और ये रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाता है, और पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और कैथोड में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आईयूपीएसी नहीं समझता है, उसको बाद रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देते हैं, और माने प्लस से माइनस हो जाता है, और पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो। जैसे अगर तुमको पूछ देगा कि सुनो बाबू ये वाला, इस तरह से मान लो ये इस तरह से ई नोट, ध्यान देना बाबू, ध्यान देना, ये है
Fe+2 से ये Fe+3 है। ठीक है बाबू, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में है। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे चेंज करेंगे, याद रखना, पहले क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, फिर ई नोट लगा देंगे, फिर पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे हो जाएगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका Fe+3 कितना, उसके बाद कितना Fe+2 हो जाएगा, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है बाबू, कम चार्ज बाय ज़्यादा चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है, कम चार्ज बाय ज़्यादा चार्ज। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज, ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज। तो जब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन में करेंगे तो ज़्यादा चार्ज को पहले कर देंगे, कम चार्ज को बाद में कर देंगे और प्लस से माइनस में लाएंगे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो बाबू। तो बेटा आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, इसको लिख लो पहले बढ़िया से, है ना। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, इसको लिख लो।